चलो चतुर्थ भाव में मंगल है, खुद की वृश्चिक राशि पे, स्व राशि पे बैठा हुआ मंगल जो है अपनी खुद की राशि पे, तो भूमि प्रॉपर्टी संबंधित बहुत अच्छा लाभ देगा, सुख देगा। बट मंगल क्रूर ग्रह भी होता है, ये भी बता दूं। तो उस घर में थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ भी देगा। किसको देगा? माता श्री को देगा। बीपी बढ़ा देगा इस जातक के, जातक जो होगा उसको बीपी भी बढ़ा देगा। मंगल क्रूर ग्रह पाप ग्रह होता है, ठीक है। माता भवन भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति के घर पे है, तो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व जो है वृश्चिक राशि पे बैठा है जल तत्व पे, तो थोड़ा सा क्रूरता, गुस्सापन और छाती में जलन, अग्नि, बीपी बढ़ाना, ये सब प्रॉब्लम देगा थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ी सी समस्याएं देगा। बाकी मंगल यहां बैठा हुआ घर प्रॉपर्टी संपत्ति चीजों से संबंधित अच्छा होता है। और एक बात और बता दूं, काल पुरुष ब्रह्मांड की कुंडली में चतुर्थ भाव जो होता है वह नीच का होता है ना, जिसमें मंगल, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे चंद्रमा के नीच का भी होता है। तो फेफड़ों में जो होता है, हृदय में, हृदय की कंपन को बढ़ा देता है, बीपी की प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है, ये चीज देता है। और बॉडी के अंदर जो है गर्मी बढ़ा देता है मंगल, क्योंकि यहां से सप्तम भाव को भी देता है। ये यूरिनल पेशाब करने की जगह होती है सप्तम भाव, तो यहां से इस घर को देखने के कारण थोड़ा सा बॉडी संबंधित समस्याएं देता है। गर्म ग्रह होता है मंगल, और 4th हाउस में अगर अपनी खुद की स्व राशि पे बैठा रहेगा, इस राशि पे, तो वैसे तो अच्छा होता है, घर गृहस्थी मातृ सुख ये सब चीजें देता है। बट फैमिली में लड़ाई झगड़े, रिश्तेदारों में, माता से संबंध, इन सब चीजों में तकलीफ भी पैदा करता है क्योंकि मंगल को क्रूर ग्रह और पाप ग्रह माना गया। अब जिस हिसाब से सूर्य का लग्न है, तो व्यवस्थाएं तो दे देगा, पैसा भी दे देगा, धन भी दे देगा, संपत्ति भी दे देगा, समझ रहे, चीजों को व्यवस्थित जुड़वा भी देगा। बट घर गृहस्थी माता के सुख में कमी पैदा करेगा। मंगल क्रूर ग्रह पाप ग्रह, अपनी राशि पे बैठा हुआ भी वो खुद को परेशान कर लेता है। जो क्रूर ग्रह पाप ग्रह है वह समस्या देता है ग्रह। और जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो नीच राशि का होता है, तो नीच राशि का चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पे नीच का भी माना जाता है, 4 नंबर पे नीच का माना जाता है ना। तो यहाँ पे जब मंगल बैठेगा तो 8 नंबर अपनी राशि पे बैठा है, तो शरीर स्वास्थ्य से तो दबंग होगा, मजबूत होगा, क्योंकि खुद की मंगल की राशि बैठा है। बट फिर भी मम्मी को घर में समस्या, फैमिली में इश्यूज देगा, ठीक है। ऋण कर्जा भी करा देता है कई बार, चतुर्थ भाव का मंगल देखा गया। और मंगल से संबंधित बीमारी भी दे देता है, जिसमें कि हृदय कंपन रोग देगा, ठीक है। एक मोटी बुद्धि कर देता है, ढीठ स्वभाव बना देता है, जिद्दी स्वभाव बना देता है। कार्य क्षेत्र को देखने के कारण जहां काम करता है वहां लड़ाई झगड़े कर लेता है। और यहां मंगलिक दोष भी होता है, यहां पे मंगल मांगलिक दोष भी माना जाता है, क्योंकि माता भवन भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति और अपना जो घर होता है ना, कुटुंबों का, खुद की फैमिली का घर, सुखेश घर बोलते हैं, उस पे बैठा है, तो यहां मांगलिक दोष भी माना जाता है। तो यहां मंगल मीडियम वर्क करता है। मीडियम वर्क मतलब समझ लो, खराब काम भी करेगा और अच्छा काम भी करेगा। खराब काम ये शरीर स्वास्थ्य और गृहस्थ संबंधित करेगा, अच्छा काम ये जिद करेगा, प्रॉपर्टी जोड़ेगा, गाड़ी जोड़ेगा, वाहन जोड़ेगा, वीआईपी नंबर लेगा, व्यवस्थित चीजों को रखेगा। ये सब चीजों के लिए यह एक अहंकारी टाइप का बना देता है मंगल, ठीक है। बाकी ये समस्या देता है, बॉडी संबंधित, शरीर संबंधित चीजों में थोड़ी सी समस्या देगा। मंगल क्रूर ग्रह होता है, पाप ग्रह होता है, और वह अपनी राशि पे भी बैठेगा तो उस घर को जलाएगा। वह घर क्या है? सुख का घर है, तो वो सुख को जलाएगा। सुख होता है ना, सुखेश चतुर्थ भाव, तो वह माता भवन भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति इन सब चीजों में तकलीफ भी दे सकता है। तकलीफ किस कंडीशन में देगा? अगर कोई क्रूर ग्रह पाप ग्रह राहु इसको देख रहा होगा, या शुक्र इसको देख रहा होगा, शनि देख रहा होगा, बुध देख रहा होगा, दोष लगा होगा, या राहु की दृष्टि पड़ रही होगी तो पितृ दोष बना होगा, अंगारक दोष बना होगा, केतु देख रहा होगा तो अंगारक, राहु देख रहा होगा तो अंगारक, तो फिर जीवन में समस्याएं भी देगा, बाधाएं भी देगा, रुकावटें भी देगा। और स्वतंत्र भाव से अगर मंगल यहां बैठा हुआ और गुरु वहां से देख रहा है कहीं से, या कोई भी अच्छा योग बन रहा है, सूर्य देख रहा है, या चंद्र पीछे बैठा हुआ है, इसी के जस्ट पीछे वाले में बल दे रहा है, या चंद्रमा किसी अच्छी कंडीशन में बैठ के यहां से धन लक्ष्मी योग बना रहा है, तो फिर उस कंडीशन में मंगल बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। बाकी यहां पे बैठा हुआ मंगल मीडियम फल देगा, अच्छा भी देगा और खराब भी देगा, ठीक है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, और क्रूर पाप ग्रह जब जिस भी घर पे बैठेगा उस घर को नुकसान देगा। माता भवन भूमि के घर में सुख में कमी देगा, माता श्री को हो सकता है जल्दी उम्र में छीन ले, माता पिता को जल्दी छीन ले, माँ का सुख ना दे, ऐसा भी कर सकता है। अगर क्रूर पाप ग्रह प्रबल है तब ऐसी कंडीशन में करेगा, और अपने ग्रह गुरु सूर्य मंगल प्रबल है तब फिर ऐसी कंडीशन नहीं आने देगा, फिर नेगेटिव नहीं आने देगा। अब यहीं से मंगल इस घर को देखेगा, चतुर्थ दृष्टि से मंगल सप्तम भाव को देखेगा, तो मांगलिक दोष तो ये बनाता ही है। अब वैवाहिक जीवन जो होगा ना,
उसमें भी थोड़ा सा लड़ाई मतभेद ये वो चीजें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करेगा, क्योंकि इस मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सप्तम पे। तो शनि की राशि पे जब मंगल देखेगा तो जो पत्नी होंगी ना उसके स्वभाव में भी, नेचर में थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। अब जातक व्यापार की तरफ भी जा सकता है, व्यापार से लाभ भी ले सकता है, व्यापार से लाभ भी ले सकता है, ठीक है। तो यहां के लिए मंगल लगभग लगभग अच्छा काम करेगा। चतुर्थ भाव को व्यापार के घर को देखेगा, पत्नी को देखेगा, तो पत्नी से थोड़ा सा जिद्द स्वभाव वाला, लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव कराएगा, ठीक है। और पार्टनर का घर होता है तो जो दोस्त मित्र होंगे उनसे थोड़ा सा पटने में समस्या आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मंगल के नेचर को याद रखना, मंगल जिद्दी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, वह अपनी एक जिद्द को मनवाता है। मित्र बंधु बांधव होंगे, समझ रहे हो, पर टूट भी बहुत जल्दी जाया करेगी, छोटी मोटी बातों को लेकर रिलेशन खराब हो जाया करेंगे। दोस्तों से भी, मित्रों से भी, पार्टनर होगा तो उससे भी समस्याएं रहेंगी। क्योंकि शनि की राशि को जब मंगल देखेगा तो जो सामने वाला पार्टनर होगा ना वो तो शनि वाला है, और मंगल यहां देखेगा तो मंगल इस पार्टनर के प्रति जिद्दी बना देगा। इसको जिद्दी मतलब समझ रहे हो, गुस्सा पैदा करेगा। ये होगा छल कपट वाला, ये बातें ऐसी बोलेगा जो इस जातक को पसंद नहीं होगी, सूर्य वाले, समझ रहे। तो दोनों में मतभेद पैदा हो जाएगा। ये जो होगी ना, ये लड़की होगी, अगर ये लड़का होगा, ये लड़की है, अगर ये लड़की है तो ये लड़का है, ये लड़का है तो ये लड़की है। तो जो ये सामने वाली हो 11 नंबर, तो 11 नंबर वाली 2 नंबर की होगी, वो झूठ बोलेगी, छल करेगी, कपट करेगी, वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व रहेगी, इससे भी बात करेगी, ऐसा भी होगा। तब ये जो मंगल है ये इसको बिल्कुल ही मार के भगा देगा, धक्का देके भगा देगा, जा अब मत आइयो मेरी लाइफ में। फिर ये इमोशनल होगा, ये पीछे भी पड़ेगा, ये जातक उसके पीछे भी पड़ेगा, मंगल पागल भी होगा उसके लिए, उसको परेशान भी करेगा, तुम उससे बात कर। पर ये सामने वाली के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, डिस्टर्बेंस पैदा होगी, झगड़े झंझट होगी, ठीक है। ये सब पैदा करता है मंगल। पर जातक का गुरु सूर्य अच्छा हुआ तो फिर ये इतना परेशान नहीं होगा। अगर गुरु सूर्य अच्छा हुआ तो फिर मंगल इतना परेशान नहीं होगा, फिर मंगल ढीठ स्वभाव की तरह जिद्दी बन के रहेगा, उसको कोई रुकावट बाधाएं नहीं आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जब मंगल देखेगा तो अच्छा व्यापार करेगा, अच्छा प्रॉपर्टी का काम करेगा, अच्छा कोई मेडिकल का काम करेगा, अच्छा कोई रेस्टोरेंट खाने पीने का काम करेगा, कंप्यूटर संबंधित कोई वर्क करेगा, बढ़िया काम करेगा। जातक अपना कैफे भी खोल लेता है, जो साइबर कैफे होता है वो भी खोल लेता है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन वाला काम भी जातक अपना खुद का, मोबाइल की दुकान हो गई, मंगल मोबाइल की दुकान भी कराता है, ये भी बता दो। मंगल इस घर को देखता रहता है, तो मैंने बहुत लोगों के चार्ट में देखा है वह मोबाइल की अपनी खुद की शॉप खोल के बैठा रहता है, ये भी बनता है। अब यही मंगल इस घर से इस घर को देखेगा तो कंप्यूटर संबंधित, सॉफ्टवेयर इंजीनियर संबंधित या कोई भी ऐसा वर्क कराएगा जिसमें शुक्र और मंगल की युति होगी। अब मंगल आग का काम होता है, भूमि का काम होता है, प्रॉपर्टी का काम होता है, मेडिकल क्षेत्र का काम होता है, और पुलिस का भी काम होता है। जो आपका मंगल है, आपका सोने चांदी का भी काम करवा देता है। मंगल इस घर से इस घर को देखेगा तो जो ज्यादातर सुनार होते हैं ना, सुनार सोनी वाले जितने भी होते हैं, सोनी जितने भी होते हैं सुनार, उन लोगों की कुंडली में ये ग्रह इस घर की पूर्ण रूप की युति होती है। अब मंगल इस घर से इस घर को देखेगा तो ये पार्लर वार्लर का क्षेत्र का काम भी करा देता है, फैशन डिजाइनिंग संबंधित क्षेत्रों में भी काम करा देता है, वकालत भी करा देता है, वकील में भी लेके चला जाता है। अब मंगल जब इस घर से इस घर को देखेगा तो जो पिता होंगे ना, पिता शुक्र, उसका मंगल, तो उसका जहां पे काम होगा वहां पे व्यापार में, काम धंधे में बाधा आएगी। पिता के कार्य धंधे में बहुत बाधा आएगी। पिता के घर का मालिक शुक्र है, ठीक है, तो पिता के काम धंधे में, नौकरी में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। अब इस जातक के भी काम धंधे में रुकावट आएंगी, बाधा आएंगी, ठीक है। बाकी सूर्य लग्न है और जातक का मंगल अगर यहाँ बैठा तो ये आदमी खुद का रेस्टोरेंट करेगा, खाने पीने का काम करेगा, कोई ठेली पे दुकान राजमा चावल की दुकान कर लेगा, मतलब खुद का काम करने की तरफ बहुत ज्यादा दिमाग जाता है इसका। चतुर्थ भाव है, सुख के घर पे बैठा हुआ है तो अपना कोई काम करता है व्यवस्थित, जिससे पैसा कमाता है, और प्रॉपर्टी का काम भी कर लेता है इस घर को देखने के कारण, ठीक है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा मतभेद बना रहता है, एक उम्र के बाद जाके चीजें ठीक हो जाती है, 32-36 के बाद जाके ठीक हो जाती है। फिर ये मंगल कर्म स्थान को देखेगा तो काम धंधे में कह सकते हैं कि जितनी मेहनत करेगा, यहाँ पे उच्च दृष्टि, यहाँ पे मंगल जो होता है दिग्बली हो जाता है इस घर में जब देखता है, और पावर इसने मित्र के लिए, तो काम कोई व्यवस्थित काम करेगा, अच्छा काम करेगा। मिठाई का काम कर सकता है, होटल लीज में ले सकता है, लीज में होटल, समझ रहे। और शुक्र जो है परचून मरचून हो गया है, कोई भी साफ सुथरा काम करेगा, व्यवस्थित बैठ के काम करेगा। अच्छा, ये जितना प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है ना, छपाई उपाई का काम हो गया, एडवर्टाइजमेंट का काम हो गया, समझ रहे, कंप्यूटर रिलेटिव कोई सोशल मीडिया का काम हो गया, तो ये सब काम करने में यह मंगल इस घर से इस घर को देखने के कारण अच्छा व्यवस्थित काम करवाता, ठीक है। भूमि और ये इसमें भी लेके जाता है, पुलिस में भी लेके चला जाता है अगर मंगल इस घर से इस घर को देखा। अब मंगल एक में, इसमें और इसमें मांगलिक होता है, ये भी बता दो। पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में और 12वें में,
और धन कुटुंब रिलेशन के घर का जो ये होता है, तो मंगल दक्षिण साउथ के एरिया में इस घर में भी मांगलिक बोलते हैं। तो इन 5 घरों में मांगलिक होता है, 1, 4, 5, ये 7, 8वां घर और ये 12वां घर, इन भावों में मंगल मांगलिक दोष माना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, जो एक कुटुंब का घर होता है, तो जो साउथ का एरिया होता है, दक्षिण का एरिया, वहां पे 6 घरों में मांगलिक मानते हैं, इसमें भी मांगलिक मानते हैं। और अपने ज्योतिष शास्त्र के उत्तर की दिशा में हमारा जो उत्तर का एरिया है, यहाँ पे इधर नहीं मानते हैं, हरिद्वार, बनारस, ऋषिकेश इधर और दिल्ली विल्ली वाले क्षेत्र में नहीं मानते हैं। बट अगर देखा जाए तो इस घर में भी मांगलिक माना जाता है, आंशिक माना जाता है, कमजोर माना जाता है, मांगलिक माना जाता है, हल्का माना जाता है। ठीक है, अब ये मंगल जब इस घर को देखेगा तो काम ठीक ठाक कराएगा, व्यवस्थित करा देगा। अब वो किस कंडीशन में करा देगा, जब अगर जातक के मंगल ठीक ठाक हो, पावर में अच्छा हो। अब कुंडली में अगर शनि अच्छा हो जाए, शुक्र अच्छा हो जाए, बुध बहुत बलवान हो जाए, फिर यहाँ पे समस्या आएगी काम क्षेत्र में। जहां काम करेगा उतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी, वाद विवाद हो जाएगा, आदमी को जबरदस्ती नौकरी करनी पड़ेगी, मन नहीं करेगा। अगर पुलिस फौज में, आर्मी में होगा तो वहां से भाग के आ जाएगा, नौकरी छोड़ देगा बीच में, ये सब भी चीजें पैदा कर देते। ठीक है, खाने पीने का काम है तो काम नहीं चलेगा अगर शत्रु ग्रह प्रबल हुए और शत्रु ग्रहों की दशा है। अब यही मंगल यहां से इनकम हाउस को देखेगा, तो जब अष्टम दृष्टि से मंगल इनकम हाउस को देखेगा, तो मैं एक चीज और बता दूं, मंगल अगर आपका इनकम को देखे, मंगल एक ऐसा ग्रह है कि अपनी तरफ से आदमी के अंदर तेज होता है, वाणी में तेज होगा, कार्य में तेज होगा, ओजस होता है, ओजस्ता होती है अंदर से, तेज टाइप का होता है। जहां तक इनकम जनरेट कर लेता है कहीं से भी, उसके कार्यों में रुकावट बाधाएं नहीं आती। ये मैं पहले बता दूं, ये बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे अपना एक अनुभव, प्रैक्टिकली अनुभव है कि जातक की कुंडली में अगर मंगल बलवान है, ठीक है, ठीक ठाक है, और इनकम हाउस को, तो आपके कार्यों में पैसों से संबंधित बाधा आपके नहीं आएगी। भले ही आपको ऋण बाजार में लेना पड़े, कर्जा मिल जाए, पर मिल जाएगा, कार्यों में बाधा नहीं आती, रुकावटें नहीं आती। मंगल को इतना मैंने देखा है कि मंगल अगर ठीक ठाक जगह बैठा हो चार्ट में, और अष्टम पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, तो यह बड़े भाई बहन का घर होता है। तो बड़े भाई बहन के घर पे होगा, मंगल यहाँ देखेगा तो उनसे थोड़ा मतभेद पैदा कर देगा, क्योंकि वो बुद्ध वाले हैं, उनसे नहीं पटा करेगी आपके बड़े भाई बहनों से, बिल्कुल रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। बट मंगल कह सकते हैं कि अपना व्यापार करे, ठीक है, या कोई काम करे, या ऊपरी इनकम करे, वकालत करे, या 2 नंबर का कोई काम करे, इधर उधर से जातक जो है वह इनकम अच्छी जनरेट कर लेता है, इधर उधर से पैसा निकाल लेता है, कमा लेता है। ठीक है, तो यहां बैठा हुआ मंगल लगभग मीडियम बोला है मैंने, चतुर्थ भाव में माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के घर में सुख में कमी भी देता है। हाँ, एक उम्र में अगर जातक की दशाएं अच्छी होती है तो वो मेहनत करके जोड़ लेता है, हासिल हो जाती है, उसे मिलता जरूर है, ये भी बता दूं। आयु की दशा में जब तक भी आयु रहेगी, यहाँ पे बैठा हुआ मंगल भूमि प्रॉपर्टी का सुख अवश्य देता है। भूमि प्रॉपर्टी, आश्रम, ट्रस्ट, इन सब चीजों की जमीनें वमीनों का सुख देता है, अच्छा देता है। जातक के पास जमीन की कमी नहीं होती, रहने के समय व्यवस्थित जगहें होती हैं उनके पास। मंगल कर्म स्थान को देखता है, तो जातक अच्छा साहसी पराक्रमी वाला काम करता है, और किसी के अंदर दब के काम नहीं करता। ये भी बता दो, उसका काम भी बड़ा साफ सुथरा होता है, जितने सोनार होते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये चार्ट में योग बनाया हुआ होता है मंगल है। इनकम जो बोलोगे तो उसकी 2 तरह से इनकम होती है। द्वितीय स्वभाव राशि को देखेगा तो एक तो जो वो काम करेगा, उसके अलावा वो और भी कुछ इधर उधर से काम करेगा। ठीक है, ये योग बनाता है मंगल। तो मंगल को जो अगर हम पंचम भाव में बैठाएंगे, तो पंचम भाव में खुद की मित्र की राशि पे मंगल, इसकी दृष्टियां भी ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन हो रही है शायद, क्योंकि इसकी दृष्टि तो यहां से यहां को देखेगा, ये ऐसे हो सकता है कि इसलिए दिमाग लग रहा हो। हाँ चलो, अब मंगल यहां बैठा होगा पंचम भाव में, तो पंचम भाव कौन सा है, द्वितीय भाव राशि है, और मंगल क्या है यहां पे, मंगल एक तरह से, मंगल की राशि चर राशि भी होती है और स्थिर राशि भी होती है। 1 नंबर की राशि चर होती है, 8 नंबर की राशि स्थिर होती है। तो मंगल चलता फिरता ग्रह भी है और स्थिर ग्रह भी है, उसमें दोनों ही स्वभाव है, वह द्वितीय स्वभाव नहीं है, भटकाव वाला नहीं है उसमें। तो मंगल एक तरह से कह सकते हैं कि स्थिर प्लैनेट है, काफी अच्छा बोल्ड प्लैनेट है, बोल्ड, जो जीवन में बहुत डिसीजन लेता है। एनसीसी में जाऊंगा, एनसीसी होती है ना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, भाई मुझे कुछ बनना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, इन सब चीजों में तो बढ़िया मजबूत ग्रह होता है। तो मंगल जब अपनी मित्र की धनु राशि में बैठेगा और भाग्य के घर का लॉर्ड है और यह चतुर्थ का लॉर्ड है, तो यह बढ़िया काम करेगा, पढ़ाई में बहुत जिद्द बना देगा आदमी को। कई बार मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि मोटी बुद्धि कर देता है, पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई छूटने का कारण मैं बता देता हूँ। यहाँ लग्न में शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, यहाँ से राहु शनि देख रहे हो, इस घर से शुक्र देख रहा हो, तो जब भी कोई शत्रु ग्रह अगर जातक के लग्न में गुरु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, तब जातक बहुत बढ़िया लेवल की पढ़ाई करेगा। ठीक है, अच्छे घरों में अगर आपके मित्र ग्रह बैठ जाते हैं, तब जातक की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती। बाकी बहुत चार्टों में देखा गया जिनमें पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, या 6 ग्रह भी राहु केतु के बीच में आ जाते हैं। राहु यहां बैठा हुआ है,
केतु यहाँ बैठा हुआ है, शनि की पावर ले लिया केतु ने, राहु सूर्य की पावर ले रहा है ग्रहण योग। अब ये राहु यहाँ से गुरु की घर को भी देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है अंगकारक योग। तब ये पढ़ाई नहीं होने देगा, रुकावट देगा, बाधाएं देगा। बट फिर भी सूर्य लग्न होने के कारण जातक अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से कह सकते हैं कि पढ़ाई जैसे तैसे करके पूर्ण कर लेता है। इसकी पढ़ाई में बड़ी बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, एक साल गैप भी आता है। जिसके भी मंगल पंचम में बैठा देखना उसकी पढ़ाई में एक साल 2 साल गैप आ गया होगा, 1 साल तो जरूर आया होगा। ऐसा डिले करा देता है मंगल। क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा वो दिखाता है, रुकावट आती है, बाधा आती है, 1 साल गैप आ जाता है। बट यहाँ पे आदमी को तीक्ष्ण बना देगा, बहुत शार्प माइंड वाला बना देगा मंगल, तेज बना देगा। यह जातक खूब कम पढ़ाई करता है, खूब कम, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट ले आता है। इतना शार्प माइंड, तेज माइंड होता है मंगल यहाँ पे बैठा हुआ कि पढ़ने में आदमी समय नहीं देता है। इस बात की मैं गारंटी बता रहा हूं, क्योंकि चर राशि भी मानी गई है मंगल की। वह चलता फिरता, घूमता फिरता रहता है इधर उधर। एक बार बैठ पढ़ेगा, 10-20 मिनट पढ़ा, इधर उधर भाग गया, खेलने चला गया, मतलब समय नहीं देता है। और समय नहीं देने के बाद भी बहुत अच्छी पढ़ाई करके रिजल्ट कर लेता है, कम पढ़ के भी। मंगल एक अलग से एनर्जेटिक पावर होती है, और सूर्य लग्न है, यहां आदमी खूब कम पढ़ाई करता है, खूब कम दिमाग लगाता है, तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट कर लेता है। चीजों को मन में बना रहता है कि अच्छा कुछ करना है, चाहे वो खेल कूद का फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो, या अपना व्यापार का फील्ड हो। बुद्धि बहुत तेज होती है, बुद्ध की राशि को देख रहा है ना, और मंगल यहाँ गुरु की राशि में बहुत तेज दिमाग होता है, और द्विस्वभाव राशि ले रखी है। बचपन से द्विस्वभाव चीजों में डिमांड चलता है माइंड। एक पढ़ाई करेगा, उसके साथ दूसरा कोर्स भी करेगा, एक पढ़ाई करेगा, उधर दूसरी वो वीडियोस भी देखेगा लोगों की कि कैसे इनकम जनरेट की जाती है। 12वें की भी इसकी दृष्टि है ना यहाँ पे, तो ये भारी दृष्टि पड़ेगी, और राहु की, शनि की, शुक्र की, बुध की दशा आ जाएगी, फिर नहीं होने देगा। बट यहां पे ज्यादातर चांसेस बनाता है कि प्रेम विवाह का योग बना देता है मंगल। मंगल ब्लड का संबंध होता है, ये भी बता दूं, और एक जिद्दी ग्रह होता है, चीज हासिल कैसे करनी है उसे पता है, उसकी सारी प्लानिंग होती है कि इसके माँ बाप ने अगर ना बोली तो लड़की को पहले ही अपने प्रेम में इस तरह से, और दबंग होता है भाई, सूर्य लग्न पहले ही दबंग, और यहां बैठा हुआ मंगल पहले ही दबंग है, पंचम में, बुद्धि भी तेज है उसकी, और गुरु की राशि ज्ञान लेके बैठा है, बैठे बैठे सारी फील्डिंग बिठवा लेता है, क्या करना है, कहां से पैसा कमाना है, कैसे करना है, कहां लेके भाग जाना, कितने दिन कहां प्लानिंग बनानी है। शादी लव मैरिज करता है, ज्यादातर भाग के करता है, ये भी बता दो, पंचम में बैठा हुआ मंगल। अगर घर वाले नहीं मानते, और पहली बात तो ये घर वालों को मनवा लेते हैं, जैसे भी घर वाले हो, क्योंकि उन्हें पता होता है जातक के अंदर गट्स है, गट्स, अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकता है जातक। तो माँ बाप भी मना नहीं करते, चाहे वो लड़की वाले के हो या लड़के वाले के, तो पहली बार में मान जाते हैं। लड़के वाले के तो पता है कि बहन को लड़का पूरा ही तेज दिमाग से, ये दूसरों को बात बांटता है, ज्ञान बांटता है, तो हमारी कहां सुनेगा। जातक बहुत तेज होता है इस माइंड में, यहाँ पे मंगल बैठा हो तो गलती से केतु बैठ जाओ, बड़े बड़े पुलिस वाले आके और बड़े बड़े ऑफिसर आके वहां पे ज्ञान लेते हैं इन लोगों से, सारे बड़े बड़े नेता नगरी ज्ञान लेते हैं अगर इनके अच्छे ग्रह हो। मतलब जातक के अगर यहाँ केतु बैठ जाए, मंगल को देख रहे हो भाई साहब, तीक्ष्णता में इतना दिमागदार होगा, पुलिस प्रशासन वाले लोग ज्ञान लेंगे, नेता मंत्री वाले लोग ज्ञान लेंगे बैठ के, बहुत विद्वान व्यक्ति होगा, बहुत तेज होगा। और गलती से गुरु बैठ जाए ना केतु के साथ, फिर तो ये राजा ही राजा है, फिर तो ये इतना बड़ा राजा है, बस छोड़ दो, फिर है ही नहीं इसके सामने कोई, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ऐसा भी बता दो, अगर केतु गुरु यहाँ बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, बहुत शानदार बन जाएगा चार्ट। ये चार्ट पे डिपेंड करता है। देखो मैं कुछ ऐसे चीजों को इसलिए समझाता हूं कि बात पता है क्या होता है। अब मान लो शनि यहाँ बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो वो योग को भंग कर देगा। जो मैंने बताया गुरु केतु बैठा, शनि तीसरे दृष्टि, वो श्रापित योग हो गया, वो पितृ दोष हो गया, संचित कर्म बाकी हो गया। दादा को अकस्मात कैंसर से बीमारी मरवा देगा, पैरालिसिस लगवा देगा इसके बाप को। सूर्य की राशि पे केतु बैठा, शनि देख रहा है। चीजों की युति से योग निर्माण होता है। जिस दिन आप इतना दिमाग लगा लोगे ना, कौन सा ग्रह देख के क्या योग निर्माण कर रहा है, राहु गुरु की युति क्या बनेगी, चांडाल योग, लग्न में कौन बैठा, केतु। तो श्रापित योगों को जब आप पकड़ने लग जाओगे ना कि भाई शनि देख रहा है, शुक्र देख रहा है, बाधा दे देगा, बुध बैठा हुआ है पीछे, वो भी दिक्कत कर देगा, चीजों को होने नहीं देगा, रुकावटें दे देगा, तब आप लोग समझ जाओगे कि चार्ट का लेवल क्या है। अब मायावती देखो, उसकी कुंडली में कुछ अच्छे योग होंगे, जब तो मुख्यमंत्री बनी ना, 2 बार 3 बार बनी, कब कितनी बार बनी, नहीं तो वैसे मतलब छोटी छोटी सोच, उसकी सोच भी छोटी, कतई छोटी सोच, बहुत ज्यादा, फिर भी मुख्यमंत्री बनी। साले 2 ग्रह नीच के होंगे पक्का उसकी कुंडली में, नीच के ग्रह होंगे। नीच के ग्रह राजनेता बना देते हैं, नीच के ग्रह 2 नंबर का पैसा मंगवाते हैं, एक एक विधायक को करोड़ों करोड़ों रुपए में टिकट बेचती थी मैडम। बहुत गंदा हिसाब था भाई साहब मायावती जी का। अब ये मंगल यहां से देखेगा अष्टम, भाई साहब आध्यात्म का इंट्यूशन पावर बोलते हैं ना, थर्ड आई,
इतनी तेज होगी जहां तक कि जिसको जो बोल देगा ना भाई साहब कि जा तू चला जा, तेरे को उस जमीन के नीचे देखियो वहां पे कुछ मिलेगा, बोल रही उसे कुछ मिल जाएगा वहां जमीन के नीचे गाड़ के। तो किसी को भी बोल देगा जा तू बच जाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा कोर्ट कचहरी में, भाई साहब उसके सच में कुछ नहीं बनेगा। वो आएगा भाई साहब उसके पैर पकड़े, भाई तूने बोल दिया था ये हो गया मेरे तो बढ़िया हो गया। बोल देगा बेटा तेरे घर में भूत का छाया है, ये बता दे ये ग्रह यहाँ से बैठा हुआ मंगल इस घर का अष्टम भाव को। मतलब आध्यात्मिकता में जातक बहुत तेज माइंड होता है, बहुत शार्प माइंड होता है, और भगवान का इसके ऊपर आशीर्वाद इतना ज्यादा अच्छा होता है कि दूसरों के काम बना देता बड़ी माड़ी से। अगर मंगल यहाँ बैठा है और इस घर को देख रहा है ना अष्टम को, तो इतना बढ़िया वर्क करेगा, शानदार वर्क करेगा। जाता से ज्योतिष में जाएगा, संसार छोड़ने की तरफ जाएगा कि छोड़ो यार ये सब चीजें, चलो आध्यात्म क्षेत्र चुनते हैं, आश्रम बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं, वेद विद्या के ऊपर पढ़ाई करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं, अच्छे अच्छे काम करता है, बहुत धार्मिक काम करता है, एनजीओ ट्रस्ट में जुड़ा हुआ होता है। अगर मंगल यहां से रिसर्च की तरफ चला जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है, स्पेस रिसर्च हो गया, समझ रहे हैं, टेक्निकल चीजों का रिसर्च हो गया, कंप्यूटर संबंधी चीजों में रिसर्च हो गया, या खुद की कोई रिसर्चिंग करना हो गया, यही मंगल यहां से को देखेगा। शनि की भी कॉम्बिनेशन होगी तब जाके रिसर्चर अच्छा बनेगा। शनि की भी दृष्टि कहीं ना कहीं से पड़ रही होगी और शनि वीक होगा। बट मैं एक बात बता दूं, ये मंगल यहां से बैठा हुआ आध्यात्मिक क्षेत्र में महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, वेदज्ञ विद्वान, परिव्राजकाचार्य जो होता है, जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, ब्रह्म भाष्य, ब्रह्म सूत्र, वेदांत ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े लेवल की पीएचडी हासिल कर लेते हैं, रामायण पढ़ के खत्म कर देते हैं, महाभारत पढ़ के खत्म कर देते हैं, भागवत को पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर लेते हैं, तो ऐसा विद्वान आचार्य बना देगा बड़े लेवल का। शंकराचार्य जी जैसे पदों की जो पढ़ाई होती है ना, दसम पीठा, बड़े बड़े मतलब पढ़ाइयां करवा देता है। इन लोगों में वेद वेदांतों में बड़ी पढ़ाइयां होती है इनकी भी। लोग सोचते हैं हमारी पढ़ाई होती है एमएससी फेमएससी एमएफएम में, उसके बाद भाई साहब शास्त्रों की इतनी पढ़ाई है कि तुम लोग जो 10 बार भी पीएचडी कर लो ना, तुम्हारी ये फिजियो ये वाली फिजिक्स वाली केमिस्ट्री वाली पढ़ाइयां और झांट भर की भी बराबर नहीं है उनकी, झांट भर की। वेदांत की और शास्त्रों की इतनी पढ़ाई है, ब्रह्म भाष्य, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है आदमी, और इस लेवल का ज्ञानी हो जाता है कि वाणी ओशो जैसी हो जाती है, ओशो जैसी। कहां टिकेगा उसके सामने, तुम्हारे जैसे पढ़ा हुआ। मैंने देखे मेरे पास आए, एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी करिए, मैंने कहा कैसी होती है वो पीएचडी करिए, मेरे बाप दादाओं ने भी करी थी। वो तो भैंचोद कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेके आया था मैं, भाई मेरा चूतिया तूने पीएचडी करी, लोड़ो मुझसे। नहीं महाराज आपको बहुत ज्ञान है, आपको बहुत ज्ञान है। मैंने फिर तूने किस तरह की पीएचडी करी है भाई? अरे महाराज हमने अमेरिका में करी है, यहाँ पे डिग्री मिल जाती है, ये है वो है फलाना ढिगना, यहाँ रहता हूं मैं, मेरे बाप ने भी यहीं से करी थी, ये है वो है, हम इंडियन वहीं के ही है। बट आपके जैसा कहाँ लेवल है, मैं क्यों बदनाम कर रहा पीएचडी करके साले ज्योतिष को। मतलब वेद विद्या में इस लेवल की पढ़ाई होती है कि आदमी अंतर्ज्ञानी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कुछ पढ़े ना पढ़े, उनके मुंह से ऑटोमेटिक वक्तव्य निकलते हैं अच्छे अच्छे। तो आदमी वेद विद्या की पढ़ाई करके भगवान का, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके उस लेवल पे पहुंच जाता है। वहां किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, वो खुद रिसर्चर बन जाता है। उसने जो चीज बता दी वो प्रमाण मानी जाती, उसकी खोज इस लेवल तक चली जाती। और ये इसमें पूर्ण रूप से इसका योग है। गुरु की राशि पर अगर मंगल यहां देख रहा हो और बृहस्पति भी इस घर को देख रहा हो और शनि यहां बैठा हो, शनि की राशि पे पीछे से बल दे रहा हो, बुध यहां बैठा हो इस घर को देख रहा हो, भाई साहब बड़े लेवल का जो वो बोलते हैं ना आर्यभट्ट, तुलसीदास, उस लेवल के चार्ट बना देगा। तुलसीदास और आर्यभट्ट जैसे लेवल के, चाणक्य जैसे विद्वान बना देगा। वो तो पंचम में बनाएगा, खैर चाणक्य जैसे विद्वान, उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि चाणक्य जैसी कुंडली कैसी होगी। लग्न में केतु बैठा हो, शनि की युति हो रही हो, लग्न कौन सा हो उनका, विद्वान कुंभ लग्न हो, विद्वान ज्ञानवान, या मीन लग्न हो या मेष लग्न हो चाणक्य जी की, तब जाके योग बनेगा। मतलब ऐसे सॉलिड सॉलिड योग बनते हैं कुंडलियों में आदमी के, कौन सा ग्रह कहां बैठ के क्या योग बना दे। तो यहाँ पे मंगल बैठा हुआ विशेष बहुत लाभकर होगा, आध्यात्म क्षेत्र का लाभ होगा, धन संपत्ति प्रॉपर्टी इतनी बार मिलेगी कि छोड़ दिया करेगा, नहीं चाहिए इसको। जातक को भूमि प्रॉपर्टी, लाभ, आश्रम, मठ, मंदिर, प्रॉपर्टी, यहां वहां जुड़ने के बहुत बार मौके मिलेंगे। 2 नंबर की बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी, छोड़ देगा, त्याग देगा कि नहीं चाहिए, 2 नंबर का नहीं चाहिए। इस लग रहा बहुत बार ऑप्शन मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया लेवल के ऑप्शन मिलेंगे, उन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाएगा। अब यही मंगल इस घर से एकादश भाव को देखेगा। अब एकादश भाव को देखेगा तो इनकम जनरेट कर लेगा किसी भी कार्य से, ठीक है। और जातक की पंचम पढ़ाई बहुत बढ़िया करेगा, अकाउंट संबंधित पढ़ाई भी कर सकता है, लॉ संबंधित पढ़ाई भी कर। मंगल और बुध की राशि की अगर युति हो रही हो,
मंगल और बुध की राशि की तो लॉ की तरफ लेके जाता है, ये भी बता दो। वकालत के क्षेत्र में मंगल की और बुध की युति बहुत ज्यादा देखी है मैंने, और बुध की राशि पे मंगल बैठा हो, मंगल की राशि पे बुध बैठा हो, स्थान परिवर्तन हो रहा हो, या गुरु बुध का मंगल का लेन देन हो, तो भी लॉ की पढ़ाई करा देता है, ठीक है। और एक सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करा देता है, और एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर की पढ़ाई करा देता है, मंगल शुक्र की युति हो, ठीक है, और बुध का भी लेन देन हो, सिविल सर्विसेज में भी लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये मंगल यहां से जब इस घर को देखेगा तो एकादश भाव बुध की राशि को देखेगा तो व्यापार में दिमाग रहेगा इधर उधर। बुध व्यापारिक बुद्धि होता है, बुध वाणी का कोई कारक होता है, कम्युनिकेशन का, लेन देन का। तो अपनी पढ़ाई के कारण कुछ ऐसी पढ़ाई कर सकता है जहां ये कथावाचक बन जाए, लोगों को समझाने का काम हो, कम्युनिकेशन का काम हो, आईटी फील्ड में पढ़ाई करे जो लोगों को ज्ञान देगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करेगा, जो भी चीजें हैं इस संबंधित चीजों के ऊपर वर्क करेगा। अब यही बुध यहां से इस घर को जब देखेगा, नीच दृष्टि पड़ रही है मंगल की यहाँ पे, बट मंगल खुद के मित्र की राशि से बैठ के और अष्टम पूर्ण दृष्टि से 12वें घर को, 12वां घर नीच की दृष्टि है बट वहां वो मित्र है मंगल, तो बाहरी स्थान से पैसा जरूर कमाएगा जाता विदेश जाएगा, विदेश रहेगा, विदेश में सेटलमेंट रहेगा, या जो भी कुछ काम करेगा विदेश से पैसा कमाने का योग बनेगा। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, अगर आपका मित्र ग्रह इस 12वें घर को बैठ के देख रहा हो, तो कोई भी मित्र ग्रह देख रहा हो, घर बैठ के स्टे वाला, होम वाला काम घर पे रहेगा, वर्क ऑफ होम जो होता है वो मिलेगा इसको, बाहरी स्थान की कंपनियों का काम करेगा, घर पे बैठ के काम करेगा, तो आईटी फील्ड में ही जाता, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड भी कोई वर्क करता है, घर पे बैठ के कोई काम करता है, या खुद का सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम कर देता है, कि ज्ञान भरपूर होता है इसमें, इस घर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर मंगल बलवान हो इस घर को तो भाई साहब बहुत शानदार काम करता है। अष्टम भाव बहुत अच्छा घर होता है, मैं ये भी बता दूं। लोग मृत्यु होती है, वो मृत्यु के परे वाला घर होता है ना, कि मृत्यु हो गई तो जो आपकी दशा मृत्यु के घर का लॉर्ड है, अगर उसकी दशा काट ली तो उसके बाद का जो समय वो नया जीवन है आपके लिए, वो एक नया जीवन है आपके लिए। जैसे मैं कह सकता हूं मेरा सूर्य लग्न है, मेरे गुरु की दशा खत्म होने वाली, अब मेरा शनि आ जाएगा, शनि पंचम में बैठा, पुनर्जन्म, पिछला जन्म पुनर्वाला है, तो यहां से शनि इनकम को देगा, ये मेरे लिए एक नया जन्म होगा एक तरह से, मतलब मैं नए तरीके से जीवन को एक दोबारा से हासिल करूंगा। और सच बताऊं ना तो मेरा गुरु जो था यहां बैठा हुआ था दसम भाव में, केतु यहां बैठा हुआ था, और मेरे गुरु की दशा में कह सकता हूं कि उसी में मैंने घर छोड़ा, गुरु की दशा में। और बड़े बड़े विद्वानों ने मेरी कुंडली देखी थी, मेरे मौसा जी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो गुरु की दशा है तेरे लिए मृत्यु तुल्य कष्ट थी, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु जैसी योग बना हुआ था इसका गुरु की दशा में। तो सच में मैं गुरु यहां बैठा हुआ 2 डिग्री का था, वक्री था, कमजोर था, और केतु यहां बैठा हुआ था, शनि और शुक्र का सटाष्टक योग था यहां, और राहु यहां बैठा हुआ था। तो कहने का मतलब मेरी कुंडली में इस तरह का योग था कि मृत्यु जैसा। तो मैं जिस जगह से घर छोड़ के आया, संन्यास लिया मैंने, तो एक तरह से दूसरा जन्म ही होता है। तो कह सकता हूं कि अगर वो नहीं होता, घर गृहस्थी में होता, तो मेरे मृत्यु तुल्य के भी कष्ट थे, ये भी होता है, ऐसा भी योग बनता है। और यहां से मंगल जब इस घर को देखेगा तो मैं बताया इनकम जनरेट कर लेगा इधर उधर से, गाड़ियों का शौकीन होगा, पैसा खर्चा करेगा, वीआईपी नंबर चूज करेगा इस घर को देखने के कारण। जब बुध के इनकम घर को देखेगा तो जातक पैसा अच्छा कमाएगा, दोस्त मित्रों को पैसा लुटा भी देगा, बांट भी देगा, दे भी दिया करेगा। तो भी इतना कोई, अब इसका कोई बड़ा भाई बहन होगा, कोई दोस्त होंगे, मित्र होंगे, इससे कोई पैसा मांग लेगा, दे देगा, एक बार में दे देगा, दे भी देगा, और फिर मांगने की ख्वाहिश भी नहीं रखेगा कि उससे मुझे वापस मिले, ये भी होगा। अब इससे मंगल 12वें घर को देखेगा तो बाहरी स्थान से इनकम जनरेट कर लेगा, आंखों में थोड़ी जलन पैदा करेगा, ठीक है, हृदय संबंधित थोड़ा सा इसमें छाती में दर्द दिया करेगा। मंगल बीपी बढ़ाता है, अग्नि तत्व, और चंद्रमा के फेफड़ों की राशि को देखेगा, चंद्रमा 12वें घर का है, तो आंखों में पानी की जलन पैदा करेगा, पानी निकला करेगा, जलन होगी और पानी निकला करेगा, चश्मा लग जाएगा, और छाती संबंधित समस्या देगा। जिस हिसाब से मंगल की नीच दृष्टि है तो मम्मी के पेट संबंधित समस्या देगा, बीपी बढ़ा देगा, थोड़ा सा जठर अग्नि में गर्मी पैदा करेगा, जिसके कारण बीपी बढ़ेगा, माइग्रेन हो जाएगा, सर दर्द पकड़ लेगा, ये सब समस्या इसकी माता श्री को देगा। मंगल इस जातक का अच्छा है, भाग्य घर का लॉर्ड है, तो चंद्रमा को देखने का इतना कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा, ठीक है। चलो हो गया, मंगल का तो यहां पढ़ा दिया। और कहां पे होगी, मकर राशि में उच्च का मंगल, वो ऐसा, ये बड़ा शानदार है, शत्रुवंता तो बना ही बना देगा,
सिर्फ शत्रुहंता नहीं बनाएगा भाई साहब, राजनेता बना देगा। उच्च का मंगल है, लग्न सूर्य है, कतई राजा बना देगा राजा। और यहां मंगल सिर्फ शत्रुहंता नहीं होता है, यहां मंगल जो होता है ना, चीजों को, नेगेटिविटी को तहस नहस करने वाला होता है। जज की औकात नहीं है जो इसके सामने चू बोल जाए। जज को धमका देगा जिसके मंगल यहां बैठा होगा, और जज को पता है कि इसके पास कौन सी पावर है जो ये चू बोल देगा ना, मेरे खिलाफ अभी बोल देगा, यहां पे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतना दबंग होता है आदमी यहां पे मंगल बैठा हो 6th हाउस में। असल बता रहा हूं, इसके पास एक ऐसी एनर्जेटिक पावर होती है 6th हाउस में, ठीक है, छठे घर का, कि इसकी वाणी में एक अलग ही तेज होता है। ये जो बोलेगा सबको पता है कि बहुत सत्यवादी है। तो एक जज जो होता है ना सामने, जज शनि वाले होते हैं नए कर, वो भी सोच समझ के वाणी का यूज करेगा इसके सामने। उसे मालूम है कि अगर इसने एक शब्द भी मुझे बोल दिया तो सामने की जो पब्लिक बैठी होगी या कोई लोग होंगे वो इसका पक्ष लेंगे, वो इसकी तरफ देखेंगे। ये इतना तीक्ष्ण वाला होगा मंगल यहां बैठा हुआ। भाई साहब इसके सामने पुलिस प्रशासन सोच समझ के बात करते हैं। इनको बड़े प्रेम से ले जाएंगे, अगर इनको कहीं जेल वेल भी जाना हुआ प्रेम से बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, फिर बोलेंगे भाई साहब कि आपको जेल हो गई है, आपको अंदर बंद होना पड़ेगा। इससे प्रेम से बात करते हैं। और ये बहुत शत्रुवंता होता है, इसको बड़ा सपोर्ट मिलता है सब चीजों में, बहुत मजबूत होता है। मकर राशि में मंगल, सूर्य का लग्न हो तो पहली बात जेल जाने के योगी नहीं बनते इनके, ठीक है, इनको कौन जेल भेजेगा, गांड फाड़ दे अच्छे अच्छों की, ऐसा ही होगा इनकी कुंडली में, ये अच्छे अच्छों की फाड़ दे। ये अलग प्रशासन की तरह अपने प्रशासन लेके चलते हैं मंगल। अगर इस वाले घर पे हो तो ये प्रशासन से नहीं डरते, अपनी एक व्यवस्था अलग होती है इनकी, बड़े मजबूती के साथ जीवन में दबंग की तरह रहते हैं, ठीक है ना, और बड़े अच्छे होते हैं, इनको बड़ा सपोर्ट भी मिलता है इस घर में। अच्छा, शत्रुवंता, शरीर स्वास्थ्य बली होता है इनका, मजबूत रहता है, शरीर में कोई कमी नहीं आती। बीमार पड़े कभी अगर नेगेटिव हवा इधर उधर से लग गई तो एक दिन बीमार पड़ते हैं, अगले दिन ठीक हो जाते हैं। मैं गारंटेड बता रहा हूं, मैंने कई हजारों फलादेश किए हैं, बहुत सारी माताश्रियों को बताई ये बातें, बहुत सारे जातकों को बताई है, बहुत सारे व्यक्तियों को, कि एक दिन बीमार नहीं पड़ता, अगले दिन ठीक हो जाता। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बुखार तो होता ही नहीं, एक दिन होता है तो दूसरे दिन ठीक हो जाता है, बिल्कुल मस्त फिट होकर पहुंच जाता है। बहुत एनर्जेटिक पावर होती है इसके पास, बहुत ज्यादा। दवाई खा लेता है, अगले दिन बिल्कुल फिट हो जाता, दोबारा अपने काम पे चला जाता, कोई टेंशन ही नहीं लेता। यहां बैठा हुआ मंगल बहुत बढ़िया व्यवस्थित माना गया है, ठीक है, और इसके अंदर इम्यूनिटी पावर रहती है। कर्जा अगर ये बाजार से उठाए, कर्जे का विशेष लाभ ले लेता है। अगर ये ऋण ले लेता है ना बाजार से, तो उस ऋण का ये बहुत भरपूर लाभ लेता है, क्योंकि इसका जो मंगल कर्जा इसको दिलवाएगा वह भाग्य को देखेगा, तो इसका भाग्य उन्नति ऋण लेने के बाद होगा। जब ये लोन लेगा, कर्जा लेगा, घर बनाएगा, मकान बनाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, व्यवसाय बनाएगा, दुकान बनाएगा, तो उस कर्जे के बाद इसकी चीजें और तेजी से बढ़ेंगी। इसका रनिंग फ्लो बहुत जल्दी चलता है। कोई भी काम जब तक रनिंग फ्लो में नहीं चलता तब तक आपकी उन्नति नहीं हो सकती। पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो आपके काम बनते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कागज रेडी हो रहे हैं, आप एक व्यवस्थित बिजनेसमैन बन गए। ये मंगल का विशेष रोल होता है इस घर में। मंगल बहुत मजबूत होता है यहाँ पे, दवाइयों में पैसा नहीं लगने देता, दवाइयों से पैसा बचा लेता। कोर्ट कचहरी पर वाद विवाद में आपको विजय प्राप्त होती है। सामने शत्रु तो है, वो सामने से मुंह पीछे, पीठ पीछे तो बहुत शत्रु होंगे बहुत, पर वो सामने नहीं आएंगे, सामने बिल्कुल नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल इस घर को देखेगा। अब देखो किस तरह का होता है मैं बता दूं। अभी जैसे मैं एक रील लगाता हूं हरप्रीत जी की, वो जो सरदार जी हैं, वो जो मस्जिदें गिरवाते हैं, मस्जिदें गिरवाई है उन्होंने दिल्ली में, कई हजारों मस्जिदें गिरवाई है, इधर उधर पीछे पड़े रहते हैं मुस्लिमों की मस्जिद, अवैध मस्जिदों गिरवाते। तो वो जो हरप्रीत जी है पंजाबी जी, मैं उनकी बहुत सारी रील लगाता रहता हूँ मेरे स्टेटस पे। तो उनका कह सकते हैं कि मंगल यहां बैठा हुआ, उनका कह सकते हैं कि सूर्य का लग्न होगा, कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सूर्य का लग्न हो, नहीं तो यहाँ 1 नंबर का लग्न होगा, मेष का, मेष वृश्चिक या सूर्य का लग्न होगा। दबंग व्यक्ति और उनके मंगल कह सकते हैं शत्रुहंता यहां बैठा होगा, या मंगल यहां पराक्रम के घर में बैठा होगा, इन्हीं घरों में बैठा होगा, इनमें इसमें, या मृत्यु के घर में बैठा होगा मंगल, मृत्यु को मात दे देगा भाई सब आदमी, सारा मौत आ ही नहीं सकती साथ में। शनि भी 10 बार सोचेगा कि इसको कैसे मारूं, मेरे हाथ में नहीं है इसके, ये तो भगवान पकड़े के बैठे हैं। से तो मैं ये भी बता दूं, मृत्यु के घर पे अगर कोई बलवान ग्रह, क्रूर ग्रह बैठ जाए मृत्यु के घर पे, शनि मृत्यु नहीं देता वहां जहां तक अपनी मर्जी से मृत्यु लेता है। अगर मंगल बैठ जाए और सूर्य बैठ जाए, ये भी बता दूं, आपका मंगल और सूर्य अगर मृत्यु के घर में बैठ जाए तो शनि की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको मृत्यु दे। आप अपने अनुसार शरीर छोड़ते हैं, त्याग करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मंगल के बारे में यहां से बताया, तो ये मृत्यु का घर है। यहां मृत्यु को अगर मंगल पूर्ण रूप से देख रहा है, और गुरु की मीन राशि है, और लग्न भी मंगल का है, शनि की औकात नहीं है कि वो आपको बीमार कर दे, आपके पैरों में चोट लगा दे, तकलीफ दे दे, उसकी औकात नहीं। बड़ा दास वाला और सबसे लास्ट कैटेगरी का ग्रह माना जाता है शनि। मतलब लोग शनि को जो भयावह बनाते हैं और जो
बहुत बड़े बड़े ज्ञान पेलते हैं, शनि मनी देता है, फलाना देता है, कलयुग का देवता है। भैया लग्न देखा जाएगा, लग्न में उसके ग्रह की पावर देखी जाएगी, ग्रह को बलवान अवस्था में देखा जाएगा कि कौन सा। अच्छा सबसे पहली बात बताऊं, हमें तो पढ़ाई कराता हूं, सबसे बलवान सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद शुक्र भी बोला गया, नहीं तो किसी किसी अवस्था में गुरु बोला गया, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शनि। 7 ग्रहों की कैटेगरी है। सबसे लास्ट कैटेगरी में दास कैटेगरी, लेबर कैटेगरी का कारक शनि है। तो शनि की क्या सामर्थ्य है कि वो सूर्य तक जाएगा। साले ने सूर्य ने अपने तेज से जला के खत्म कर दिया, उसको काला बना दिया। वो इसलिए चिढ़ता है उससे कि मेरी मां को छोड़ दिया था और इसने मेरे को काला बना के और मेरे को अस्वीकार कर दिया। तो उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सूर्य का कुछ बिगाड़ लेगा। तो जातक का लग्न देखा जाएगा और उसका जो सेनापति मंगल है, अगर उसकी कंडीशन बढ़िया। अब ये घर क्या है, शनि अपना अधिकार जमाता है ऋण के घर में, रोग के घर में, कर्जे के घर में, कि मैं संचित कर्म दूंगा। और मंगल बोलता है तू संचित देगा तो मैं पराक्रम हूं, मैं साहस हूं। समझ में आई चीज। अब मंगल उसका बाप है, मंगल बोलता है मैं भी यहां पे देखूंगा कि तू कैसे बिगाड़ेगा उसका संचित कर्म, मैं बोल के पराक्रम हूं। संचित कर्म वही है कि पिछला उसका बेकार कर रखा है उसने, पिछली वाली चीजें उसको आएंगी, उसको वासना पकड़ेगी ये वो, पर वो तो मंगल पराक्रमी है, मंगल मजबूत है, तो वो वासनाएं वो मानता ही नहीं। भैया फोन करेंगे उधर, ओ भाई आगे चल प्रॉपर्टी की डीलिंग है चल रहे करने के लिए, वो फट करके उठ के जाएगा। भैया मंगल है ना, भाई मित्र दोस्त सब मंगल है, उसका फोन आ गया, साहस मिल गया, सामने वाले का मंगल बढ़िया, उसने इसको सपोर्ट कर दिया, आजा भाई चल रहे, गया और अपना काम बना लेगा और पैसा मोटा लेगा। अब फिर गाड़ी में घूमेगा, व्यवस्थित रहेगा, मस्त रहेगा, सोचेगा ही नहीं किसी के बारे में। भाई साहब मैनेजर बुलाएगा बैंक का मैनेजर कि आओ भाई साहब लोन ले लो, आपका लोन पास करना, आप आ जाओ लोन ले लो हमारे से। बैंक वाले बोलेंगे बुला के, जिसका मंगल है बैठा होता। अब बहुत पराक्रमी, बहुत साहसी। देखो मैं एक चीज और बता दूं, पावर शनि के लिए है, बट इस राशि पे मंगल उच्च का होता है। तो जहां उच्च का मंगल है ना, तो और ये घर जो होता है मंगल का भी होता है, शनि का भी होता है। शनि अगर बहुत बलवान हुआ तो मंगल को थोड़ा बहुत नुकसान देगा, बहुत थोड़ा बहुत, बट मंगल अगर थोड़ा भी बलवान हुआ तो शनि को बिल्कुल नहीं मानने का, पूछेगा ही नहीं उसको, क्योंकि रोग ऋण शत्रु कर्जा ज्यादातर शनि देता है। अब मंगल पता है क्या बोलता है कि चल ठीक है तूने तो कितनों को परेशान किया ना, अब जब मंगल बैठ जाता तो मंगल भरपूर बलशाली हो जाता है इस घर में, वो मानता ही नहीं है शनि को कुछ। और ऐसी कंडीशन में अगर आपका मंगल कमजोर है और शनि प्रबल है, राहु प्रबल है, फिर आपको तकलीफ होगी, शुक्र प्रबल है फिर तकलीफ होगी। वो आपकी जठराग्नि को ठंडा कर देगा, काम में मन नहीं लगने देगा, लेजी बना देगा, आलस बना देगा, इस लग्न में बहुत ज्यादा देता है। तो ऐसी कंडीशन में तुमको मंगल का मूंगा पहनना चाहिए गुरु का पुखराज पहनना चाहिए। अब माणी की अवस्था भी देख लो, वो कमजोर हो तो उसकी भी पार बढ़ाई जाती है। यहां से मंगल इस घर को देखेगा। भाग्य आदमी अपने कर्मों से निर्माण करता है भाग्य। जब मंगल आपका इस घर को देखेगा तो आदमी जो मेहनत करता है उसको पूर्ण रूप से उसका फल भी मिलता है। और मैंने क्या बोला, अगर इस जातक को यहां पे कोई भी शनि देख रहा है या कोई भी शुक्र बुध कोई भी ग्रह बाधा दे रहा है, नेगेटिव ग्रह राहु, तो यह जातक खुद से नया रास्ता खोल लेता है, धरने पे बैठ जाएगा, इतना जिद्दी होगा, खुद से मार्ग बना लेगा, खुद से कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है जिससे जो है सारे काम बन जाते हैं। बहुत दिमागदार होता है। जितने लाइसेंस के काम होते हैं ना, सरकारी 2 नंबर इधर उधर के काम, हवाला के बड़े बड़े काम, मोटे मोटे काम सब कर लेता है आराम से, बैठे बैठे कर लेता है। बुक्की बन जाता है बड़े लेवल का। जैसे जन्नत फिल्म देखी ना, जन्नत में इमरान हाशमी पैसा कमाता, उस तरह का भाई साहब दिमाग बहुत तेज होता है। गलत चीजों में इतना अच्छा ज्यादा मन नहीं लगाता। शेयर मार्केट ट्रेडिंग का पूरा सेटअप बिठाएगा, कंपनी खोल लेगा, लड़के बैठा देगा, बहुत पैसा कमा लेगा। 12वें घर को देख रहा ना मंगल नीच दृष्टि, बहुत पैसा कमा लेगा 12वें घर से। फिर लग्न को भी तो देखेगा, जातक पहले ही राजा है। जब मंगल लग्न को देखो तो पहले ही राजा बना देगा जातक को। तो बचपन से कहते हैं ना, छोटी 9 साल 10 साल का होगा जब इसे व्यापारिक बुद्धि आ जाएगी, पैसा कैसे कमाना, दबंगों वाली बात करेगा। साला 8-9 साल में वायरल हो जाएगा वीडियो बना के। ये भी बता दो, बाहर स्थान को देख रहा है मंगल, 8-9 साल में वायरल हो जाएगा वीडियो बना के, बहुत वायरल हो जाएगा छोटी सी उम्र में। मतलब लोग अलग से एक चेहरा पहचानने लग जाएंगे अगर यहाँ मंगल मजबूत बैठा हो और अच्छी पोजीशन में अपने ग्रह बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ बैठा हुआ मंगल भाग्य को देखेगा, भाग्य में उन्नति करेगा। अच्छा, धार्मिक प्रवृत्ति में आदमी जुड़ा रहेगा, धर्म कर्म के काम करता रहेगा, नेम एम फेम कमाता रहेगा, पूजा पाठ की चीजों में व्यवस्थित जुड़ा रहेगा, माता पिता का नाम करेगा, अपने माता पिता को प्रणाम भी करेगा, आशीर्वाद भी लेगा बड़ों का, बहुत सेवा वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, बहुत अच्छा होगा। और शत्रुओं पे हमेशा विजय प्राप्त करेगा। शत्रु तो मुंह देखते रहते हैं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब मंगल यहाँ पे भाग्य स्थान को देखेगा भगवान की। अब देखो मैं एक चीज और बता दूं, नवम भाव का जो घर होता है ना, ये समझ लो ये साक्षात नारायण है जो आपका कार्य चला देंगे। नरवैणम जो नर का पालन को पोषण करते हैं, विष्णु भगवान जो संसार संचालन करने वाले हैं, तो ये नारायण का घर माना जाता है। धर्म कर्म विद्या तीर्थ प्रवास जो भी घर है ये,
तो यहां पे अगर कोई भी देवता ग्रह आपका बैठा हो या कोई भी मित्र ग्रह देख रहा हो, तब आपके कार्य में विशेष उन्नति होती है और भगवान आपका सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, तब भगवान आपका सपोर्ट करते हैं। आपकी हस्त रेखा में जो लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन के बगल में अगर कोई भी ऐसी रेखा आ रही हो, एक इधर से बगल में आ रही हो, लाइफ लाइन के बगल में इस प्रकार की एक मेरे रेखा आ रही है, मैं नाम लाइन करके दिखा देता हूं, तो समझ लेना कि ईश्वरीय शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। अब मेरे रेखा है, मैं दिखा भी दे रहा हूं आपको कि जिस भी जातक के हाथ में इस प्रकार की एक रेखा आ रही है मेरे रेखा इस प्रकार की, तो ये समझ लेना कि जो आपका भाग्य है ना, भाग्य वो बड़ा मजबूत है। आपका भाग्य का जो घर है वो बड़ा मजबूत है, जिसके भी इस प्रकार की रेखा आ रही हो। अब मेरे एक रेखा आ रही है छोटी सी, बड़ी पतली सी है, तो आपके भाग्य के को जो है मंगल कहीं ना कहीं, जो भी आपका भाग्य है वो बड़ा मजबूत है, उसको गुरु देख रहा है या कोई भी मित्र ग्रह जो ऐसा है, जो भी मित्र ग्रह, शुक्र शनि बुध राहु केतु, जो भी आपके अपने कुंडली के ग्रह हैं, जो भी आपके संबंधित मित्र ग्रह, वो आपके भाग्य को देख रहा है और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद है आपके ऊपर। ठीक है, ऐसा योग बनता है। तो मेरा मंगल तो यही बैठा हुआ है, मेरा तो मंगल की राशि पे इसी लग्न में बैठा हो, तो मेरा तो भाग्य पूर्ण मजबूत है ही है, समझ रहे हो। अब केतु अलग से देख रहा हूं मंगल को, राजयोग बना रहा, तो कहने का मतलब यही बोल रहा हूं कि जब आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग बने होंगे तो वो पूर्ण रूप से आपको फल भी देंगे। मेरी कुंडली में एनालिसिस करते हैं बच्चे, यार महाराज जी के पास इतना पैसा कैसे आता है, इतना एम फेम नेम कैसे आ रहा है बहुत लोग एनालिसिस करते हैं, तो वो करने लायक भी है। मेरी कुंडली करने लायक भी एनालिसिस, सीखने लायक भी, तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प माइंड, तेज कहां से आता है इतना, समझ रहे हो। पढ़ने टाइम पे या जो भी है ज्ञान कैसे खुलता है, सब चक्षु ज्ञान नेत्र जो होता है तीसरा, मतलब ये सब चीजें खुलती कैसे। अब ये मंगल इस घर से 12वें घर को देखेगा, तो 12वें घर को देखेगा तो बाहरी स्थान से पैसा जरूर कमाएगा। आंखों में समस्या देगा, छाती संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, बट बाहरी स्थान से पैसा जरूर कमाएगा। इस चार्ट में अगर चंद्रमा आपका मजबूत होगा ना, तो आपको कफ की बीमारी, खांसी, सर्दी, ये सब बहुत जल्दी हो जाया करेगा। चंद्रमा की राशि पे जब मंगल देखेगा, यहां से देखे तो सर्दी जुकाम खांसी जो है, सब एलर्जी बहुत जल्दी हो जाया करेगी। चंद्रमा छाती होती है और आग जब वहां पे जाएगी तो वो मिक्स होगा, कफ बने करेगा, गर्म चीज आपकी जाएगी और वो आएगी, जो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, आप ठीक भी हो जाया करेंगे। बट कह सकते हैं कि सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी ये सब हो गया। अगर शुक्र बलवान हुआ चार्ट में और चंद्र बलवान हुआ, चंद्रमा 12वें घर का है, चंद्रमा बलवान हुआ और शुक्र बलवान हुआ, तो आपको सर्दी जुकाम एलर्जी खांसी ये सब बहुत ज्यादा दिया करेगा। ठीक है, और 12वें स्थान पे जब मंगल देखेगा, नीच दृष्टि है, तो 2 नंबर का पैसा, इधर से पैसा उधर से पैसा, बहुत तरह के पैसे कमा लेगा। शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, जुए लॉटरी से, हवाला से, मैच फिक्सिंग से, समझ रहे हो। वो नंबर होता है ना गली दिसावर वाला, बुक्की वाला, वो सब उससे पैसे कमा लेगा। दिसावर फरीदाबाद में नंबर बुकिंग चलती है ना, वो दिल्ली साइड में एनसीआर में, तो उधर से बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा। मतलब अच्छा योग होता है बाहरी स्थान से 2 नंबर का कोई काम करके पैसा कमाने का। अब 2 नंबर का नहीं भी करेगा तो 1 नंबर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर लेगा। अगर गुरु इस घर से देख रहा होगा, इस घर को यहां से यहां को देख रहा होगा, यहां से बृहस्पति इसको देख रहा होगा ना, इसको भी देख रहा होगा बृहस्पति नवम से, तो 1 नंबर का काम करके व्यवसाय करके पैसा कमा लेगा। अब देखो शुक्र की राशि को देखेगा गुरु, तो जो टेलीकॉम से संबंधित पार्ट्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेगा बाहर। कोई पार्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाहर नहीं प्राप्त होती है, हमारे इंडिया में बनती है, बाहर भेज दिया करेगा। बाहर की कुछ कंपनी से, कोरिया से जापानीज आइटम होती है, चीजें मंगवा के वो आगे देश विदेश में सप्लाई कर दिया करेगा। बहुत सारी ऐसी आइटम आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। मशीनरी आइटम होती है, छोटी मोटी चीजें होती है, कुछ छोटी छोटी मशीनें आती हैं ऐसी, या बड़ी मशीनें आती हैं, तो ये सब चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम का भी बहुत योग बनाएगा अगर मंगल 12वें घर को देखेगा। अब ये मंगल जब लग्न को देखेगा तो भाई साहब राजनेता, नेता ये बना देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधी चीजों को संभालेगा, दबंग बना देगा, शत्रुहंता बना देगा। ठीक है, बीमार नहीं पड़ने देगा, रोग नहीं होने देगा, डॉक्टर बना देगा, मेडिकल क्षेत्र में ले जाएगा, खुद का आपका कोई वो खुलवा देगा, स्कूल खुलवा देगा, समझ रहे हो, खुद की मीडिया कंपनी खुलवा देगा, खुद का कोई बड़े लेवल का काम करा देगा, खुद की प्रॉपर्टी जुड़वा देगा, खुद के बिल्डिंग अपार्टमेंट बनवा देगा, सेल परचेस करवा देगा। मतलब बड़े बड़े लेवल के खुद का ऑफिस खोल के बैठ जाओगे कहीं दबंग बन के, ये काम करूंगा वो काम करूंगा, मतलब कुछ भी व्यवस्थित काम करवा देगा जब ये मंगल यहां से इस घर को देखेगा। तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, इस घर को देखने के कारण लग्न को बीमार नहीं पड़ता है ज्यादा। साहस अलग होता है उसका, पराक्रम अलग होता है, बाउंसर होता है ना, बाउंसर। मैं कहता हूं अगर कुंडली में कहीं से शनि भी देख रहा होगा ना यहाँ से, या तो बाउंसर बना देगा, सांवले कलर का होगा, ठाड़ा सा बॉडी बनेगा, बाउंसर लोगों की बाउंसरी करेगा, 50,000 रुपए तनख्वाह होगी, मीट मांस रोज खाएगा दबा के, बढ़िया व्यवस्थित बाउंसर भी बना देते हैं।